ग्रेटर नोएडा में पवन खटाना के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की ऐतिहासिक महापंचायत एक अविस्मरणीय जनसैलाब आज 30 जुलाई 2025 को गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया यूनिवर्सिटी अंडरपास पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत बीकेयू टिकैत के प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों के सर्वमान्य नेता श्री पवन खटाना जी के ओजस्वी और करिश्माई नेतृत्व में एक अविस्मरणीय और विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया। ये महापंचायत सिर्फ एक सभा नहीं बल्कि किसानों की एकजुटता, उनके संकल्प और उनके संघर्ष की एक जीवन प्रति उनकी अटूट निष्ठा का ही ये विराट परिणाम था कि इस महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों और अन्य वाहनों के साथ उमड़ पड़े। ट्रैक्टरों की लंबी कतारें दूर दूर तक फैली हुई थीं, जो किसी नदी के प्रवाह सी दिख रही थी। हर चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था और हर आवाज में अपनी मांगों को मनवाने की हुंकार थी। ये ऐतिहासिक जनसैलाब श्री खटाना के कुशल संगठन क्षमता और किसानों के बीच उनके अभूतपूर्व प्रभाव का स्पष्ट प्रमाण है। उनके एक आह्वान पर पूरा किसान समुदाय एक मंच पर आ खड़ा हुआ, जिसने शासन प्रशासन तक अपनी बुलंद आवाज पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महापंचायत में उपस्थित किसानों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर जोरदार तरीके से आवाज उठाई। उनकी मुख्य मांगों में फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता, आवारा पशुओं की समस्या का समाधान और किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल थे। श्री खटाना ने मंच से गरजते हुए कहा कि जब तक किसानों की जायज मांगें पूरी नहीं हो जाती, उनका संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। उन्होंने किसानों को एकजुट रहने और किसी भी परिस्थिति में विचलित न होने का संदेश दिया। इस महापंचायत में मेहंदीपुर बांगर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महासचिव हसरत प्रधान जी और जिला सचिव गुलफाम भी सैकड़ों ट्रैक्टरों और अपने विशाल काफिले के साथ पहुंचे। उनकी उपस्थिति ने न केवल महापंचायत को और अधिक बल प्रदान किया, बल्कि ये श्री पवन खटाना के नेतृत्व के प्रति उनके गहरे विश्वास और संपूर्ण किसान बिरादरी के समर्थन को भी प्रदर्शित करता है। ये महापंचायत न केवल किसानों की ज्वलंत समस्याओं को प्रभावी ढंग से उजागर करने में सफल रही, बल्कि इसने श्री पवन खटाना को उत्तर प्रदेश के किसानों के सच्चे सारथी, उनके संघर्षों के ध्वजवाहक और उनके अधिकारों के लिए लड़ने वाले एक निर्विवाद नेता के रूप में भी स्थापित किया। यह महापंचायत निश्चित रूप से किसानों के आंदोलन के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 जीके और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं दनकौर गलगोटिया यूनिवर्सिटी अंडरपास के अंदर, जहां पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के हजारों कार्यकर्ताओं के यहां पर महापंचायत की है और यहां पर काफ़ी बड़ी संख्या में क्षेत्र के आसपास के गांव के लोग, महिलाएं समेत यहां महापंचायत में पहुंचे हैं। क्या कहना चाहोगे, आज यहाँ महापंचायत हो रही है और किन मुद्दों को लेकर के पंचायत हो रही है? ऐसा है, हमारे साथ शुरू से धोखा किया जा रहा है, क्योंकि हमारे सबसे पहले गांव को, हमारे क्षेत्र को पहले तो हमें शहरी बना दिया, यानी हमारे गांव की प्रधानी खत्म कर दी, हमारा सब विकास खत्म कर दिया। और फिर जब हमें शहरी बना दिया, फिर हमें गांव को उठाने का मतलब क्या है? हमारे रनेरा 14 गांव को क्यों उठाया जा रहा है? तो इस संबंध में हमें ये कहना है, सरकार हमारे साथ न्याय क्यों नहीं करती? हमको शहरी बनाया, शहर के बराबर हमें मुआवजा दे, और जब ग्रामीण थे फिर ग्रामीण उठाया जाए। हमारा सर्किल रेट नहीं बढ़ाई बहुत दिन से, तो सर्किल रेट बढ़ा है तो हम उसका चौगुना मुआवजा दें। फिर कहीं जब हम शहरी बन गए, फिर हम विस्थापन करने का क्या अधिकार है सरकार को? बताओ, शहरों को विस्थापन किया जाता है कहीं? और फिर उसके बाद हमें रेट बहुत कम से दिए जा रहे हैं और प्लॉट कम से दिया, कम से कम 10% प्लॉट हमें दिया जाना चाहिए। 20% की बात थी, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे पहले अपने भाषण में कह चुके थे कि हम 20% किसान को उनकी विकसित भूमि देंगे, तो हमें क्यों बरगलाया जा रहा है? क्या मुद्दों को लेकर के यहाँ आज महापंचायत हुई है? मुद्दे 10%, मुद्दा भूमि अधिग्रहण 2013, मुद्दा रनेरा का विस्थापन, मुद्दा गांवों का विकास, प्राथमिकता गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर गांव को सेक्टर की तर्ज पर स्वच्छ किया। मुद्दा है इस एक्सप्रेसवे का 64% दिया जाए। मुद्दा हर किसान को 10% दिया जाए। मुद्दा हमारे बच्चों को रोजगार दिया जाए। मुद्दा है कि घर घेर के बराबर जमीन दी जाए। मुद्दा है 5.5 लाख से 12.5 लाख दिया जाए। हमारे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर हम चले थे वो टोटल मुद्दे हैं हमारे। उन मुद्दों से हम पीछे नहीं हटेंगे और आंदोलन को आर पार करने के लिए आए हैं, हम आर पार करके जाएंगे। गौतम बुद्ध नगर में लगातार आंदोलन होते आ रहे हैं, तो किसानों की अब तक मांगे पूरी क्यों नहीं हो पाई? क्या आपको लगता है आज मांगे पूरी हो जाएंगी? आज हम आश्वासन पे नहीं जाएंगे, मांग पूरी नहीं होंगी तो धरना रहेगा। अगला बड़ा कदम क्या होगा? जबकि यहाँ पे ये कही है
अभी 28 तारीख में पंचायत हुई थी और उन्होंने सभी संगठनों को एक करने के लिए पंचायत की है और दिल्ली कूच करने का चेतावनी दी है। अभी ना हम दिल्ली कूच कर रहे, ना हम लखनऊ कूच कर रहे, अभी हम कहीं ना दिल्ली जा रहे ना लखनऊ जा रहे, अभी हम यहाँ बैठेंगे। अगर बात की समस्या का समाधान नहीं हुआ तब हम डिसीजन लेंगे हमें क्या करना अगला काम। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो अगला बड़ा कदम क्या होगा? पत्रकार बंधु, मैं एक शहर के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूँ। संसद के गूंगे खंभों से और बहरी दीवारों से जाकर ये संदेशा कह दो अंबानी के यारों से, हम किसान अब नहीं रुकेंगे, गोली की बौछारों से अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से, दिल्ली के दरबारों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये संदेश देना चाहते हैं कि तकरीबन ये लोग 20-22 साल से नोएडा सेक्टर 62 में रह रहा है, ना इनके पास पीने के लिए पानी का कोई सुविधा है, ना रहने। आज की महापंचायत में किसानों द्वारा मुद्दे उठाए गए को लेकर के प्राधिकरण ने क्या समाधान निकाला है? देखिए, प्राधिकरण हमेशा किसान के फेवर में है और जितनी भी मांगे थी हम लोगों ने पॉजिटिव सुना है और बहुत सारा काम उस पर मैंने किया है, जिसको मैंने माइक के माध्यम से अवगत भी कराया है। शेष अथॉरिटी एक मंच है बातचीत करने का, जिला प्रशासन भी मेरे साथ मौजूद है, तीनों अथॉरिटियाँ मेरे साथ मौजूद हैं। हम लोग 1 बाय 1 वार्ता करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करके स्मूथ करेंगे और किसानों का कोई अनबल नहीं होने पाएगा। जेवर एयरपोर्ट में 14 गांव विस्थापन होने जा रहे हैं, उनकी चिंताएं हैं खास करके मुआवजों को लेकर के और पुनर्वास को लेकर के। वहाँ प्राधिकरण ने क्या समाधान निकाला उनकी चिंता को दूर करने के लिए? नहीं, हम रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट पे काम कर रहे हैं और उनको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंस सिंह गैराठी है, निवास मेरा तुगलपुर है। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज यहाँ महापंचायत हो रही है और राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी महापंचायत हो रही है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या क्या मुद्दे हैं आपके, क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारा एक छोटा सा गांव है जो कि परी चौक के पास है, तुगलपुर गांव। उसमें हमारे में कई घरों के चिराग ऐसे हैं जो बुझ चुके हैं, सिर्फ एक के इसके प्राधिकरण के कारण, जिसकी इसकी सबसे बड़ी गलती है कि हम कई बार अपने सभी साथी लेके हम अथॉरिटी भी गए हैं, वहाँ एक हमें अंडरपास की वो है, क्योंकि जो हमारा एक प्राचीन मंदिर है उस मंदिर के लिए हमारे पास कोई गांव से मंदिर तक के लिए रास्ता नहीं है, जिसमें कि एक एक्सप्रेसवे हाईवे बीच में से जा रहा है, जहां वो क्रॉस करते हुए जो कि रोज श्रद्धालु हमारी माताएं बहनें बच्चे जो भी पूजा करने जाता है, जैसे ही रोड क्रॉस करता है तो अचानक से कई बार ऐसी मौतें हो चुकी हैं, वहाँ ऐसी दुर्घटना हुई हैं हमारे उस मंदिर पे कि वो किसी भी घर में कई तो चिराग बुझ चुके हैं, बहुत मौतें हुई हैं और कई बार बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटना हुई हैं। तो हम इसी कारण इस पंचायत को लेके यहाँ आए हैं और हमारी मांगे हैं प्राधिकरण से ये जी, क्या नाम है आपका? एडवोकेट लकी चंद। जो यहाँ किसानों की महापंचायत हो रही है, तो किन किन मुद्दों को लेकर के ये पंचायत हो रही है और बहुत बड़ी यहाँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी अंडरपास पर हो रही है? आज जो किसानों की यहाँ पर महापंचायत है तो बहुत सारे मुद्दे शामिल हैं, जैसे कि किसानों का 64% है, 7% का आबादी प्लॉट है और रोजगार है, और जिन लोगों की ज़मीन अधिग्रहण किए गए उनके बदले में सरकारी नौकरी का प्रावधान है, जो कि अभी तक पूरी नहीं की गई है, जिसके खिलाफ यहाँ पर महापंचायत की गई है। खासकर जैसे कि जेवर एयरपोर्ट में अधिग्रहण किया गया है, तो जेवर एयरपोर्ट के अधिग्रहण के लिए 7% के प्लॉट अभी तक किसानों को लिए डिक्लेयर नहीं किया, जबकि यमुना अथॉरिटी सभी लोगों को दे रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि 7% का प्लॉट जेवर के एयरपोर्ट के किसानों को भी दिया जाए। पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो बन रहा है और वहाँ के जितने भी गांव अधिग्रहण किए हैं और गांवों को विस्थापन किया जा रहा है, तो कुछ रनेरा गांव के भी आए हैं और उनकी मांग पहले से चली आ रही है कि विस्थापन नीति में सुधार नहीं तो विस्थापन नहीं। तो क्या कुछ कहना चाहो, क्या वो मुद्दे भी यहाँ पर रखे जाएंगे? विस्थापन नीति में सुधार की तो आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों को विस्थापित करके गांव के गांव उठाए जा रहे हैं, दूसरी जगह बसाए जा रहे हैं, तो पहला तो ये है कि उनको बदले में ज़मीन इतनी ही दी जाए जितनी उनकी जा रही है यहाँ पर। उसके बाद में रोज़गार है, 7% का प्लॉट भी दिया जाए, और बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि विस्थापन के लिए
यहाँ पर 2 गांव तो पहले डिक्लेयर कर दी गई हैं, फलैंदा कट और मोडलपुर। और जो तीसरा चौथा चरण है उसके लिए नया भी अधिग्रहण हो रहा है, जिसके लिए भी अभी डिसाइड किया जाना बाकी है। अच्छा, जिस तरीके से जेवर एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है तो जाहिर सी बात है इस क्षेत्र में डेवलपमेंट भी होगा, काफ़ी अच्छा क्षेत्र अच्छा बढ़िया बनेगा। तो क्या कुछ कहना है इस बारे में? इसका यही कहना है कि जेवर एयरपोर्ट के जो किसान हैं जिनकी ज़मीनें जा रही हैं, ज़मीन देने के लिए किसान मना नहीं कर रहा, बल्कि किसान को तो जो 2013 का भूमि अधिग्रहण बिल है उसको पूरी तरह से लागू कर दें। क्योंकि यदि किसान की ज़मीन भी जा रही है और उसको बदले में कुछ नहीं मिला, वो तो उजड़ जाएगा। कम से कम अब किसान अभी खेती कर रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है, ज़मीन ही चले जाए किसान के पास क्या बेचेगा। तो हमारी तो डिमांड यही है सरकार से कि 2013 का जो बिल है उसको पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए, तो किसान अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार है। आपका क्या कहना है, क्या कुछ कहोगे जिस हिसाब से महापंचायत हो रही है? ना, जो वकील साहब ने कहा ये सही मुद्दे हैं, और जो चकबंदी में जो ज़मीन गई हुई है किसानों की, जो चक्रोड़ वगैरह, वो उसका कुछ नहीं लाभ मिल रहा, उसका लाभ मिला जाए। और जिन किसानों पे ज़मीन नहीं है उन्हों को प्लॉट दिया जाए, ये क्योंकि मजदूरी के किसान की उससे ही उनका पालन पोषण होता था, अब वो भी बेकार हैं। ये सभी किसान मजदूर सबकी यही मांग है कि सरकार जल्दी से जल्दी इसका संशोधन करे, यही मांग है जी हमारी। जैसा कि आप गांव रनेरा से हैं और रनेरा के किसानों ने काफ़ी लंबे समय से आंदोलन किया है और अनिश्चितकालीन धरना भी अब तक चल रहा है, तो क्या क्या रनेरा के मुद्दे हैं, क्या क्या मांगे हैं, जबकि जेवर एयरपोर्ट के संबंधित जो भी गांव हैं उनको अधिग्रहण किया है और कुछ गांवों को विस्थापन किया है? रनेरा के जो मुद्दे हैं सारे यहाँ के जितने भी चैनल हैं सभी को बखूबी पता है। हर बार इतनी मीटिंगें हम पिछले 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं। मेन मुद्दे हमारे विस्थापन को लेके हैं। अब लड़ाई हमारी जो भूमि शोर की थी उससे स्टार्ट हुई थी। हमने हमेशा शासन प्रशासन को बढ़ चढ़ के सहयोग किया है, बट शासन प्रशासन उस सहयोग को भूल जाता है। किसान इसी वजह से इन पर विश्वास नहीं करता। अब हमारा मुद्दा चल रहा है गांव को विस्थापन वाला। गांव के विस्थापन में ये लोग किस कानून के तहत हमारी ज़मीन का आधा हमें दे रहे हैं, ये हमें उनकी पॉलिसी समझ नहीं आ रही। हम उनकी पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं कि हमारी जितनी भी हमारी ज़मीन है, हमारे पिताजी के नाम जो ज़मीन है उसको एटलीस्ट उतना तो दो जितने में हम रह रहे हैं। एक भूमि अधिग्रहण बिल जो 2013 एक्ट है उसमें जो भूमिहीन लोग। कहना चाहोगे, आज यहाँ किसानों के महापंचायत लगी हुई है भारतीय किसान यूनियन टिकैत की, तो क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं, क्या क्या मुख्य मांगे हैं? भैया यूं पूछो मुद्दे हैं क्या नहीं। ज्यादा दिन से ये सरकार आई है सत्ता में, बीजेपी सरकार ने, तो ईमानदारी तो ये बीजेपी सरकार ने तो मध्यम लोगों का, गरीब लोगों का बिल्कुल उत्पीड़न इतना कर दिया कि ये तो जीने लायक छोड़ ही नहीं रही, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात कि जो बीजेपी में शीर्ष पे बैठे हुए हैं उनको कुछ दिख नहीं रहा, जैसे उन्हें अधिकारी बता देते हैं वैसे वे मान लेते हैं। योगी जी पे बड़ा भरोसा था जनता का, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, जनता ने हवन भी करे कि भाई योगी जी मुख्यमंत्री बने, अच्छा काम करेंगे, लेकिन योगी जी की कोई गलती नहीं है इसमें, योगी जी की कोई गलती नहीं है। नीचले जो अधिकारी हैं वो योगी जी को बरगला देते हैं, या तो योगी जी अपने जो दिव्य दृष्टि खोल नहीं रहे हैं, या उन पे कोई ऊपर से प्रेशर इतना बना हुआ है कि वो सोच रहे हैं कि तुम कुर्सी से चुपके रहो। क्योंकि जब संत महात्मा राज पे बैठ जाते हैं, राज पे बैठने के बाद में वो नरक का रास्ता खोज लेते हैं, उनका नरक सीधा हो जाता है और सीधा वो अधिकार। क्या कुछ कहना चाहोगे, आज यहाँ किसानों की महापंचायत है और गांव रनेरा की भी काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हैं अपनी मांगों को लेकर के, और आज तक भी रनेरा की अभी तक कोई शासन प्रशासन ने बात नहीं सुनी है, जबकि रनेरा अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा हुआ है। जी बिल्कुल बात सही है। 1 साल लगभग हमारे 11 अगस्त को हमारे धरने को हो जाएगा, लेकिन शासन प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंग रही है। जिस तरीके से ये हमारी मांगों को अनसुना कर रहे हैं, हम आपको आपके माध्यम से शासन प्रशासन को चेताना चाहते हैं, या तो ये सरकार समय रहते हमारी मांगों को पूरा कर दे,
जो हमारी मांगें बची हैं। अन्यथा ये सरकार एयरपोर्ट को भूल जाए, हम यही कहना चाहते हैं। ये सरकार इतनी कठोर हो चुकी है और किसानों के लिए तो बिल्कुल ये किसान को छलने का काम कर रही है। रातों रात जमीन के मुआवजे को आधा कर देती है, उनकी आबादी को आधा किया जा रहा है। अब हमारे यहाँ सेक्टर में भी ज़मीन जा रही है जो दस्तमपुर की साइड की ज़मीन है, लेकिन उनको भी 7% का प्लॉट दिया जा रहा है। जब 7% सेक्टर में दे रहे हो तो आप एयरपोर्ट में क्यों नहीं देते हो? एयरपोर्ट में कानून है 20% देने का, किसान को 20% प्लॉट क्यों नहीं दिया जा रहा है? किसान का हक बनता है 4 गुना मुआवजा देने का, लेकिन ये सरकार इस ज़मीन को कम मुआवजे के नाम पर किसान से छीनना चाहती है। हम इस प्रशासन से कहना चाहते हैं कि ये किसान किसी भी कीमत पर इस तरीके से अपनी ज़मीन को नहीं लुटने देगा। चाहे अभी तो हमारे धरने को 1 साल हुआ है, चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 5 साल हो जाए, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी ना हम अपनी गांव को छोड़ेंगे, ना हम अपनी ज़मीन को छोड़ेंगे। गौतम बुद्ध नगर किसानों को काफ़ी पीड़ा है और ख़ास करके जेबर के किसानों को काफ़ी पीड़ा है, काफ़ी दुख है। जबकि यहाँ जेबर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है जेबर के अंदर ही, और यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं, डेवलपमेंट किसका हो रहा है? डेवलपमेंट अथॉरिटियों का हो रहा है या बाहर के जो लोग इन्वेस्टर हैं उनका हो रहा है? मूल किसान का कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है? आप ये बताइए कि किसान की ज़मीन एक बार जाएगी, दोबारा तो उसकी हैसियत है नहीं यहाँ पे ज़मीन खरीदने की। उसके पास उसकी आबादी को भी आधा करा जा रहा है, उसको परसेंटेज का प्लॉट नहीं मिल रहा, मुआवजे के रेट वो मिल रहे हैं जो 2012 से सर्कल रेट नहीं बढ़ा है, उसको भी शहरीकरण के नाम पे आधा कर दिया गया है। तो ये विकास नहीं है, विनाश है सीधा सीधा। बस ये है कि मीडिया मैनेजमेंट है, आप जैसे कुछ साहसी पत्रकार हैं जो किसानों की आवाज़ उठाते हैं, अन्यथा तो आप भी ये अंदर से जानते होंगे कि जो बड़ी मीडिया है या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो किसानों की आज आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। अन्यथा तो विकास नहीं है, ये विनाश है। विकास है, अथॉरिटी का विकास है, अधिकारियों का विकास है और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं उनका विकास है, लेकिन किसान का जो जिसकी ज़मीन जा रही है, जिसका घर जा रहा है, उसका ये विकास नहीं है, उसका विनाश है। जेबर क्षेत्र के अलग अलग गांव धरना दे रहे हैं। गांव कुरैम के अंदर भी धरना दिया है और गांव नंगला हुकम सिंह है, नंगला जहानू है और गांव नीम का है, रनेरा है, काफ़ी 14 गांव को विस्थापन किया जा रहा है। तो सभी गांव की पंचायत लगातार आंदोलन होते रहते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहोगे? उन आंदोलन का सरकार पर कितना फ़र्क पड़ा है? भैया देखो, मुर्गा दिन रात करता है कि नहीं करता, लेकिन वो अपना आवाज़ नहीं उठा पाता। तो इसका तो मतलब ये तो है नहीं कि उस पर अन्याय नहीं हो रहा। इसी प्रकार अगर कहीं आप ये कह रहे हो कि हाँ भाई किसान कम इकट्ठा हो पाते हैं या इकट्ठा नहीं हो रहे, आंदोलन नहीं कर रहे बड़ा, तो वो किसान कमज़ोर है। इन्होंने कमज़ोर कर दिया, उसको डराते हैं दिन रात, किसान को डराने का काम करते हैं, इसलिए तो किसान अपनी आवाज़ मजबूती से नहीं उठा पाता। जो उठाते हैं उनको नेगलेक्ट करते हैं, उनको भी मुकदमे में फंसाने का काम करते हैं, उसका नुकसान करने का कार्य करते हैं। तो ऐसा नहीं है। आप सीधा देखो ना, किसी भी अधिकारी की सैलरी का 2012 से नहीं बढ़ी, सांसद की नहीं बढ़ी, किसका नहीं बढ़ा, लेकिन यहाँ पे सर्कल रेट नहीं बढ़ा 2012 से। वो किस लिए नहीं बढ़ा? इसलिए नहीं बढ़ा कि किसान को सर्कल रेट के अनुसार मुआवजा देना पड़ता। तो एक उदाहरण है, ऐसे बहुत से उदाहरण है। कभी आप आएंगे गांव में विस्तार से तो बताएंगे, आपको वो बहुत सारे लोगों की कवरेज लेनी है। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज क्या क्या मांगे हैं आपकी, जो राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में महापंचायत हो रही है? आज हमारी कई मुख्य मांगे हैं। हमारी 64.7% की हैं, 10% प्लॉट की हैं और हमारी आबादियों का निस्तारण की हैं और एयरपोर्ट में जो विस्थापन नीति है उसमें जो संशोधन होना है और हमारी कई अनेक बहुत ज़्यादा मांगे हैं। तो हम प्रशासन से अपने हक मांगने के लिए आए हैं कि हमारी जो मांगे हैं इनको जल्दी से जल्दी पूरी करें और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। चाहे हमें 1 दिन रहना पड़े, चाहे 10 दिन रहना पड़े, चाहे 100 दिन रहना पड़े, हम जब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। आपका? मेरा नाम गजेंद्र चौधरी है। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत का उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। उपाध्यक्ष जी, ये बताइए, आपकी महापंचायत के अंदर गरीब किसान काफ़ी लोग पहुँचे हैं, घर परिवार काफ़ी लोग पहुँचे हैं, बच्चे समेत बच्चे भी आए हैं इस पंचायत में। तो क्या गरीबों के लिए इस पंचायत ने किया है? देखिए, जो सरकार है, अब हमारे देश की जो सरकार है, इसमें
गरीब मजदूर, बच्चा, बड़ा, किसान, हर वर्ग परेशान है। लेकिन इन लोगों के कान पे जूनी चल रही है। जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत हर तरह से इनके साथ है, इन लोगों के साथ में है और इन लोगों का हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जब तक हक नहीं मिलेगा हमारी यूनियन इनके लिए लड़ाई लड़ेगी। जो लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार भी तो गरीबों के साथ में है, उनके लिए मकान बना के दिए हैं, राशन वगैरह मुहैया कराया है हर गरीब परिवार के लिए। नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार जो गरीबों के साथ में, आप जरा इनको देखो, इन गरीबों के साथ में है ना, ये क्या स्थिति कर रखी है उत्तर प्रदेश सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो हमारे सरकार है उसने क्या नीति कर रखी है इन गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। हमारे यहाँ से आगरे तक ज़मीन इन्होंने ले ली है और विस्थापन नीति इन्होंने बनाई नहीं है। लेकिन अब इस पंचायत में निर्णय ले लिया गया है कि आगे आने वाले टाइम में हम अपनी ज़मीन का अधिग्रहण जो हो गया है हम उस पर बैठेंगे और उसका जो अब एयरपोर्ट का जो काम चल रहा है सेकंड चरण का, हम नहीं होने देंगे। इन लोगों की सबकी जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। टिकैत का आदेश है और टिकैत के अनुयायी है चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत हमारे गुरु हैं और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का आशीर्वाद हमारे साथ में। उन्होंने जब भी हमने कोई लड़ाई लड़ी है जीते हैं, लड़ेंगे जीते हैं और लड़ेंगे जीतेंगे। आराम सिंह के साथ आए हुए मेरे सभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा है। कहाँ से आई हो? रनेरा से। क्या क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? गांव रनेरा से आई हो? रनेरा से हमारी मांग कोई पूरी नहीं हो रही है अभी तक। काफ़ी दिन हो गए लड़ाई लड़ते लड़ते, मगर हमारे कोई मांग पूरी नहीं है। और घर और घेर के बराबर ज़मीन चाहिए, बेटियों के लिए प्लाट चाहिए और ये जो 5 लाख रुपए हैं उसके 12 लाख रुपए चाहिए। हाँ, और सरकार हमारी कोई सुनाई नहीं कर रही है। कई साल हो गए लड़ाई लड़ते लड़ते, कहाँ तक लड़ाई लड़ते रहें? 1-2 पीढ़ी निकल जाएंगी, न अभी हमें कोई मुआवजा बढ़ाया है न कोई कुछ करा है। रनेरा में तो अभी तक अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। हाँ, धरना भी चल रहा है। धरना तो जब तक चलेगा तब तक ये हमारी मांग नहीं पूरी करेंगे। और आज हम जब तक नहीं जाएंगे, चाहे हमें 1 साल क्यों ना हो जाए, कि जब तक हमारी मांग नहीं पूरी कर देंगे। सुनो, ये है वो सुनिश्चित छोड़नी चाहिए। जबकि वो किसान की एक्चुअल ही आबादी है। जी, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम शेख मोहम्मद है। हम यूपी से रहने वाले हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज यहाँ महापंचायत में पहुँचे हो, भारतीय किसान यूनियन टिकैत की पंचायत लगी हुई है और आए दिन यहाँ इस क्षेत्र में पंचायतें होती रहती हैं अपनी अपनी किसानों की समस्याओं को लेकर के। तो क्या समस्याएं आपकी भी? सर, हमारी समस्या ये है कि हम मजदूर आदमी हैं। 10 दिन काम लगता है, 5 दिन नहीं लगता। कई सालों से झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। हमारे लिए कोई मुहैया नई सहूलत किया जा रहा है। जिस प्रकार से प्राधिकरण का दस्ता आता है, कभी भी आकर के तोड़ करके चला जाता है। हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। हमारा जीवन यापन करने के लिए रोड के अलावा और हमारे पास कुछ नहीं है। आप क्या कहना चाहोगे? क्या समस्या है आपकी? समाचार तो वही है। हम लोग के तो कमेटी वाला रोज आती है, धमकी दे के जाती है। जिन्हें खाने तो हम लोग का हरण के दिए है। इतना मजबूरी में हम लोग हूँ तो जिन्हें से मुश्किल हो जाती हूँ। रोज आती है, धमकी दे के जाती है हम लोग। जी, क्या कहना चाहोगे? बेटा, हम अकेले हैं, 2 बेटियां हैं, मोटाई खत्म हो गई, भीख मांगर बच्चन को पालत। अब जब घर हटा झुकी कहाँ जाए हम? हमें किराया देवे की दम नहीं है बेटा। है भीख मांग मांग के पेट पाल रहा है बेटा। झपड़ गया तो नक्शी बना 2 बेटियां को ये घर रहेगी। 2 बेटियां, माँ खत्म हो गई। हाँ, सेक्टर बाबा बालक नाथ नहीं, सेक्टर 62 में। कहा तो बेटा बेर बेर भगा दे तो बेटा कहाँ जा। सरकारी जमीन पे रह रहे हो? आपकी झुग्गी जो 12 के बगल में बानी बेटा। वो तो कोई नहीं है सरकार की में नहीं है। वो तो बगल से बना झुग्गी बेटा। किसी को तकलीफ नहीं है, खूब करत जा, फिर भी बेके भगाओ। उपाय करें कि हम लोग अपने बच्चे पढ़ा सकें और आगे बढ़ा सकें। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है और ये सरकार ज़्यादातर गरीबों के हित में सरकार चल रही है। ये
सरकार से हमारी यही कहना है कि हम गरीबों को मुसीबत से बचाए, हम लोगों को देखे। झुग्गी झोपड़ी में 20 से 25 साल हो गए हमको पड़े वहाँ पर। 20 से 25 साल हम काट रहे हैं, ना कोई मतलब रास्ता, ना कोई मतलब। सरकार ने गरीबों को मकान बना करके दिए हैं, राशन वगैरह मिल रहा है, काफ़ी सरकार गरीबों की मदद कर रही है, तो क्या वो मदद आप तक नहीं पहुंच पा रही? मजबूती से पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम रह पा नहीं रहे हैं। सेक्टर 62 बाबा बालकनाथ के पास। सेक्टर 62 सीट बस। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमशेद अली है। आज यहाँ महापंचायत होने जा रही है भारतीय किसान यूनियन टिकैत, और राकेश टिकैत जी वहाँ पहुँच रहे हैं गलगोटे यूनिवर्सिटी पर, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे कि किसानों के साथ में बहुत अन्याय हो रहा है। ये हमारी ज़मीन जो है 6 लाख रुपए बीघे, 7 लाख रुपए बीघे में बिफोर टाइम में ले ली गई थी, और आज जो है उसी ज़मीन को 1,30,000 रुपये में कंपनियों को द्वारा दी जा रही है, जो कि एस कंपनी है। 1,30,000 रुपये पर गज में दी जा रही है, जिसमें आकर बहुत सरमाएदार लोग रहेंगे, और हमारे लोग आने वाले वक्त में हमारी औलादें जो हैं वो ड्राइवरी करेंगी उन्हीं कोठियों के अंदर। देखिए, काफ़ी बातें यहाँ पे हुई हैं। यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ किसान पहुँचा है अपनी मांगों को लेकर, और जो मुद्दे इनके हैं इन्होंने अपनी मांगें यहाँ पर रखी हैं, और शासन प्रशासन से ये चेताया कि अगर जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम धरना लगाकर यहीं बैठ जाएंगे। और काफ़ी गांव जेबर के जितने भी गांव लगे हुए हैं, जिनको विस्थापित किया गया है, जो गांव अधिग्रहण किए गए हैं, उन गांवों की भी यही समस्या अब तक चलती आ रही है लंबे समय तक। ज़्यादातर लंबे समय से जेबर एयरपोर्ट के जो बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, वहाँ के किसानों के लंबे समय से यहाँ आंदोलन चलता रहता है। और यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर हजारों संगठनों के बावजूद यहाँ आए दिन आंदोलन होते रहते हैं। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा।